ओके। वेलकम टू यू, आपका स्वागत है। और आज हम अगले पड़ाव में हैं और नेक्स्ट पार्ट है, उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। और अभी जैसा कि आपने एक सवाल पूछा कि गेटवे नहीं दे रहे हैं तो भी कम्युनिकेशन हो रहा है। इसका सीधा सा हिसाब ये है, आपके कॉलेज में कोई दूसरा गेट नहीं है, केवल एक ही गेट है। तो क्या आपको ये बताने की जरूरत है किस गेट से आने की जरूरत है, किस गेट से जाने की जरूरत है? नहीं सर। समझ में आया? तो अभी आपने जो नेटवर्क बनाया है उसमें कोई दूसरा आउट या इन होने का रास्ता नहीं है। तो ऑटोमेटिकली हमारे जो डिवाइसेज होती हैं वो सेंसेबल होती हैं, वो सेंस कर लेते हैं भाई एक ही रास्ता खाला। लेकिन जैसे ही हम एक से ज्यादा रास्ता बनाएंगे तो अपने आप वो कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा, फिर वो कम्युनिकेशन नहीं होगा और कहीं ना कहीं भले फेल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और इस सवाल का जवाब और भी क्लियर हो जाएगा जब दो प्रैक्टिकल का बाद एक और प्रैक्टिकल कराऊंगा, उसमें इस चीज को क्लियर मेंशन होगा। उसमें क्या होगा कि जितने भी हम छोटे छोटे नेटवर्क बनाएंगे सबको मुझे गेटवे देने पड़ेंगे, कि उसमें बहुत सारे रास्ता होंगे। अभी जो आपने बनाया उसमें केवल एक ही गेटवे, और आपने क्या बनाया वो भी आपके स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। यही हम लोग बना रहे हैं ना? ठीक है। इसमें हम एक कैंपस में, आप अपने कैंपस के अंदर इंटरनेट कैसे दिया जा रहा है ये हम आप लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें अभी क्या है कि जितने भी डिवाइसें हैं, कहाँ से निकलेगा? अभी तो एक ही रास्ता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे चला जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर कई बार क्या होता है कि ये स्विच से हो सकता है एक राउटर हम और यहाँ जोड़ दें, अब तो दो राउटर हो गए। तो उस केस में तो कंफ्यूजन हो गया, तब कंफ्यूजन हो जाता है कि हमें जाना कहाँ से है। ठीक है, तो उस केस में फेलर इसलिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि गेट एक होने के बावजूद भी लोग कंफ्यूज रहते हैं जाना किधर से और बाहर निकलना कैसे है। तो उस केस में भी फेलियर हो सकता है। जैसे आपने किया, आपका पास हो गया, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो फेल भी हो जाए। ठीक है, तब आपके दिमाग में आएगा कि फेल क्यों हो रहा है। ठीक है ना? जी ओके बताइए। सर। ओके। हाँ वलीद, आपने दोबारा बना के किया इसको? जी सर। सर मुझे एक अभी भी डाउट आ रहा है मेरे में। एक राउटर में रेड शो कर रहा है सर। चलिए, आपको स्क्रीन शेयर करिए, मैं आपको अलाउ करता हूँ और परमिट करिए, कर क्लियर करते हैं आज। चलिए, जी मैंने सर। अलाउ कर दिया, अब इस पे शेयर करिए। यस। जी बताइए। सर मुझे ये वाला जो कनेक्शन है इसमें सर डाउट हो रहा है। मैंने यहाँ पे भी आपने जो बोला था चेंज करने को, वो मैंने चेंज कर दिया। जीरो अ, बाई हाँ। ये आपका 01 केबल है, ये जीरो ये है। ठीक है, जीरो नहीं है। तो 0/0 जो है आपका ये है। तो यहाँ पे आईपी होना चाहिए था 2.1, और आपने 0/0 पे जो आईपी रखा है 2.1 रखा है। नो डाउट, बिल्कुल ठीक है। और 0/1 पे जो होना चाहिए था 3.2 होना चाहिए, ये भी किया हुआ है। तो जी कंफ्यूजन सर। क्या हो रहा है? सर यहाँ पे रेड क्यों रेड, शो कर रहा है? रेड हाँ मैं। बिल्कुल सही कहा आपने, रेड इसलिए शो कर रहा है कि आपके कंप्यूटर का केबल कहीं लगाना था, आपने कहीं लगा दिया। इसको क्लिक करो। ठीक है ना, ये जो आपका है। ठीक है, एक मिनट, ये इसको क्लोज करते हैं। ये आपका जो केबल है इसको मैं मिलाता हूँ। आप इसको क्लिक करिए, थोड़ा मेरा माउस स्लो हो रहा है, पूरा क्रॉस करिए। हो गया। अब ये जो केबल है इस रेड वाले पे हल्का सा क्लिक करके दबाए रखिए, लाल जहाँ पे लाल सा दिख रहा है ना उसको दबाए रखिए। ठीक है, अब आप दोबारा से कंप्यूटर पे क्लिक करिए। आपने सर। केबल जो सुनिए, पहले बात सुनिए, आपने RS-232 पे लगा दिया। इंटरनेट वाला पोर्ट नीचे वाला पोर्ट है। कंप्यूटर में ओके। दो पोर्ट है ना, तो आपने गलत पोर्ट में लगा दिया। RS-232 पोर्ट जो होता है कम्युनिकेशन पोर्ट होता है, बट दिस नॉट यूज फॉर द इंटरनेट। एक RS-232 पोर्ट यहाँ पे है, ये आपने लगाया ना, इस वाले सेशन में लगा, पहले इसको सेलेक्ट करिए। लैपटॉप भी ठीक। हाँ हाँ, लैपटॉप जोड़ने के लिए होता है, अगर मेरा ओ वीडियो। ओके। ठीक है ना, इंटरनेट अब यहाँ पे हम जो लैप कंप्यूटर लगा रहे हैं ये कम्युनिकेशन पर्पज के लिए लगा रहे हैं। ठीक है, अगर आपने कंसोल केबल लगा के अगर इसको लगाओगे तो उस केस में मेरा राउटर का कीबोर्ड माउस मॉनिटर की तरह एक्ट करेगा। ये क्लियर होगी बात मेरी? नीचे में लगाइए जी आप, सर। करिए अब। अभी थोड़ी देर में ऑरेंज हो रहा है, फिर ग्रीन हो जाएगा, फिर कम्युनिकेशन करके देखिए। पहले आप कम्युनिकेशन कराइए PC 0 से PC 1 में मेरे सामने। पैकेट लीजिए, PC 0 से PC 1 में कराइए। हाँ यस, वेरी नाइस, कराइए। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। आप PC 0 से
राउटर, ये जो भी राउटर 2 है ना आपका, राउटर 2 में कराइए। इसका नाम भी कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, जैसे मैंने किया था। ठीक है ना। ठीक है, हो गया। 1 मिनट होल्ड रखिए जरा सा। अब आप इस यहाँ से यहाँ तक पैकेट को भेजिए, राउटर से राउटर को। अब भेजिए। अभी भी फेल हो रहा है, दोबारा से भेजिए। इसी को क्लिक कर दीजिए, रुक जरूर, इसी को डबल क्लिक करिए, रुकिए। ये जो है जहाँ फेल लिखा है उसको डबल क्लिक करिए, यहीं पे करिए करिए, हाँ यहाँ पे करिए करिए। हाँ, हो गया। ठीक है ना। पहली बार में क्या होता है, राउटिंग टेबल बनता है। तो पहली बार में जब कंप्लीट नहीं होता, कम समय होता, तो पहली बार फेल हो जाता कई बार, लेकिन एक बार कम्युनिकेशन स्टेबलाइज हो जाता फिर फेल नहीं होता। अब राउटर 3 से पीसी में भेजिए। इसको पहले क्लीन कर लीजिए, 1 मिनट पहले इसको डिलीट करिए, यहाँ से यहाँ डिलीट करिए तो दिखाई नहीं देगा। नीचे आ जाइए, माउस सीधा ले डिलीट पे दबा दीजिए, दबा दीजिए। ठीक है। अब दोबारा से भेजिए पैकेट यहाँ पे। इसके अंदर आईपी क्या डाला है, पीसी 2.2 2.1। हाँ, तो भेजिए दोबारा से, रिसेंट डबल क्लिक करिए नीचे फिर जाकर। ओके, ठीक है। अब आपने राउटिंग प्रोटोकॉल लगा दिया है। सर राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं लगा है, बट मैं समझ गया हूँ सर कैसे करना है, आईपी रूट करके स्टैटिक और डायनेमिक जैसे था। बिल्कुल बिल्कुल, उसको करके नेक्स्ट स्टेप आप करेंगे। ठीक है ना। तो अब स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए, मैं 2 मिनट में बताता हूँ, फिर से एक मीटिंग कॉल आ गई अर्जेंट। ओके सर। ठीक है, क्योंकि उसका अगला वाला भी कर लेंगे ना। ठीक है। तो मैं अभी काम को थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, उसको रिकॉर्डिंग करके आप लोग कर लीजिएगा। अभी अभी एक चीज तो समझ में आ गई कि हमें जब कम्युनिकेशन करना होता है तो हमें एक कंप्यूटर से सारे कंप्यूटर में पहले आईपी देंगे और राउटिंग प्रोटोकॉल लगाएंगे। अब एक चीज आपको ये समझ में आ गई कि हमें जब कम्युनिकेशन करना है तो कम से कम आईपी एड्रेस तो डालना ही पड़ता है, ये तो क्लियर है। लेकिन रियल में हम लोग आईपी एड्रेस नहीं डालते, हम सीधा इंटरनेट पे जोड़ते हैं और कर देता है। लेकिन ये बात श्योर है कि आपके कंप्यूटर को या मोबाइल को आईपी एड्रेस मिलता है। ठीक है। तो आपको कंप्यूटर को मोबाइल एड्रेस जो भी आईपी एड्रेस है, ठीक है ना, वो आपका जो आईपी एड्रेस है वो कहाँ से डाला जाएगा, ठीक है, वो कौन देता है, कैसे अलॉटमेंट होता है। तो ऑटोमेटिक कंप्यूटर को दिया जाने वाला जो आईपी एड्रेस मैकेनिज्म होता है, उसके 2 तरीके हैं। पहला, एक काम राउटर खुद करता है, इसको बोलते हैं डीएससीपी, पहले हम बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं डीएससीपी। डीएससीपी का दूसरा नाम है ऑटोमेटिक अलॉटमेंट ऑफ आईपी टू। ठीक है ना, अलॉटमेंट ऑफ आईपी टू। इसके लिए जो भी क्लाइंट है या पीसी या जो भी कोई नाम दो, कंप्यूटर में क्लाइंट नाम बोलते हैं, बात एक ही है। ठीक है ना, क्लाइंट हो गया। ठीक है। तो इसके बाद इसको 2 तरीके से, तरीका एक तरीका है कि इस काम का, ये काम भी राउटर का है। तो एक काम हो सकता है राउटर, दूसरा काम हो सकता है आपका डीएससीपी सर्वर बना के। अब सर्वर क्या होगा ये हम कल बात करेंगे, फिलहाल हम ये कर देते हैं। ठीक है। तो ये 2 चीजें, ये काम जो ऑटोमेटिक आईपी है, क्योंकि हम हमने अभी आईपी कैसे दिया, हमने मैनुअली आईपी दिया, कंप्यूटर में गए, उनको गया अंदर, यहाँ क्लिक किया और उसके बाद आपका डेस्कटॉप खुला और यहाँ पे गए और हमने आईपी अलॉट कर दिया। लेकिन रियल में तो ऐसा बहुत कम होता है, रेयर होता है, लोग नहीं करते हैं। 1000 में से 2 ही लोग हैं जो ऑटोमेटिक के जगह मैनुअली आईपी अलॉट करते हैं। यानी ऑटोमेटिक आईपी अलॉट का मतलब डीएससीपी हो गया। ठीक है। तो ये काम राउटर में होता है, राउटर के अंदर सिर्फ सब कुछ पता होता है, लेकिन राउटर को इंस्ट्रक्शन देने पर। अब इस राउटर को मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा कि हे राउटर, तुम्हारे नेटवर्क में, इसका नेटवर्क कौन सा, इस वाले पोर्ट में जो भी कंप्यूटर जुड़े हैं, इनको अपने आप आईपी भी मिल जाए, नेटवर्क में जुड़े और अपने आप आईपी मिल जाए। तो कैसे क्लिक करेंगे, क्लिक इसको करिए, ठीक है ना, सीएलआई मोड में जाइए। ठीक है। और इसके बाद अभी कॉन्फ़िगरेशन मोड में पहले जाना पड़ेगा, इनेबल कॉन्टी। अब मैं तैयार हूं, अब मैं बोलूंगा हे राउटर तुम्हें आईपी एड्रेस देना है, तो मैं लिखूंगा आईपी डीएससीपी पूल, कमांड होती है, हे राउटर तुम्हें एक डीएससीपी पूल बनाना है आईपी का, जो ऑटोमेटिक जो भी नेटवर्क में जुड़े उनको आईपी दिया जाए। ठीक है ना। और कुछ ही नाम, कंप्यूटर में जो भी काम करते हैं नाम तो लिखना पड़ता है, आप कुछ भी बनाए, फाइल बनाए, फोल्डर बनाए, बिना नाम का काम नहीं होता। ये भी मैंने सेव किया, पैकेट ट्रेसर का, इसका भी नाम दिया day 1। ठीक है ना। तो इसमें एक नाम देना पड़ेगा, नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैंने यहाँ नाम दे दिया वलीद। ठीक है ना, वलीद नाम दे दिया मैंने। ठीक है, और इंटर मार दिया, नाम कुछ भी दे सकते हो। राउटर ने कहा ओके, मैं वलीद के नाम से एक मैं डीएससीपी सर्वर बनाऊंगा। अब मुझे कम से कम 2 चीजें चाहिए, किस नेटवर्क का आईपी बांटना है, नेटवर्क। ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे नेटवर्क, जिस आईटी के लिखो नेटवर्क। हे राउटर तुम्हें जिस नेटवर्क आईपी बांटना है वो है 192.168.1.0, सबनेट के साथ 255.255.255.0। डिसीजन
आपका नेटवर्क आईडी हो गया। ठीक है ना, ये आप क्लिक कर दिए। और उसके बाद कौन सा इसका बांटना है उसे, और दूसरा सवाल पूछे क्या गेटवे रखना है। नहीं रखोगे तो गड़बड़ है। गेटवे रखना अभी हमने डिस्कस किया, गेटवे रखना जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। छोटे नेटवर्क में चलो कभी कभार चल जाएगा, जैसा कि आपका चल गया उद्यान। ठीक है ना, नेक्स्ट टाइम में हो सकता है ना भी चले। तो इंश्योर करने के लिए कि भाई रास्ता यही है, अगर एंट्री गेट लिख दिया जाए, एग्जिट गेट लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक कमांड होती है डिफॉल्ट, मैं टैब बटन यूज करो, कमांड अपने आप पूरी हो जाएगी। डिफॉल्ट राउटर कौन सा गेटवे, ये वाला गेटवे 192.168.1.1। ठीक है ना, मैं इनको इंटर मार देता हूँ। ठीक है, मैंने मार दिया, ये जल्दी जल्दी होगा। उसके बाद जो भी काम करो डू राइट कर दो, ये भी कर सकते हो। एक काम और कर सकते हो कि कुछ आईपी मुझे रिजर्व भी रखना है। ये यहाँ यहाँ तक चलो इतना ही छोड़ देते हैं, बाकी हम कल बात करेंगे। अभी मैंने दो इंस्ट्रक्शन दे दिए, हे राउटर तुम्हें इस नेटवर्क आईपी बांटना है और गेटवे रखना है। तो मैं यहाँ कंप्यूटर क्लिक करता हूँ। ठीक है ना, आप उसके बाद आप डेस्कटॉप पे जाएंगे और यहाँ पे अभी स्टैटिक में मैनुअली आईपी हो गया। अब डीएचसीपी जैसे करेंगे तो मेरा ये जो कंप्यूटर है बाय डिफॉल्ट यहाँ जाएगा, राउटर से पूछेगा और आईपी देखो अलर्ट हो गया। कोई भी कंप्यूटर खोलेंगे, डेस्कटॉप करेंगे, आईपी अलर्ट हो जाएगा अपने आप। तो रियल में जैसे ही हम नेटवर्क में जुड़ते हैं हमारे कंप्यूटर को ऑटोमेटिक आईपी अलर्ट होता है, क्योंकि हमारे जो मोबाइल फोन होते हैं, जो कंप्यूटर होते हैं, इनका ऑटोमेटिक सिलेक्शन होता है। जैसे कि ये टैबलेट है, टैबलेट में देखो ऑटोमेटिक होगा, पहले ही से आ गया, मुझे करने की जरूरत नहीं, दोबारा से क्लिक करके दोबारा से रिफ्रेश कर दिए, गेटवे के साथ मिल जाएगा ये। ठीक है, और आपने राउटिंग प्रोटोकॉल कर रखा है तो यहाँ से यहाँ कम्युनिकेशन करेंगे, ये हो जाएगा। ये बार चेक कर लेते हैं, हो गया, ये भी होगा। इसको डिलीट कर देते हैं, दोबारा से हम इस वाले से करेंगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि हमने नियम पहले से ही बना रखे हैं। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। इसको यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, कल फिर मिलते हैं आप लोगों को। कल इसी टाइम मिलेंगे, कल परीक्षा है, लेकिन उसके बाद मैं आपको 15-20 मिनट में इसका दूसरा पार्ट सर्वर के द्वारा और डीएनएस ये दोनों करके नेटवर्क पोर्शन कल हमारा खत्म हो जाएगा। 15 से 20 मिनट लगेंगे। ठीक है ना, कर लीजिएगा। ओके सर। ठीक ठीक है है ना, सर। इसका रिकॉर्डिंग मैं अभी आपको शेयर कर देता हूँ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।